महाराजा दशरथ दरबार में पधार रहे हैं। होशियार, खबरदार, महाराजा दशरथ दरबार में पधार रहे हैं। महाराज प्रणाम। एक बारे भूपति मन मेरे पास आपका दिया हुआ राज वैभव सभी कुछ है, धन संपदा और अनेक रत्नों से भरा हुआ अतुल भंडार है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं है। जो नहीं तो संतान, तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। महाराज, आप इतना क्यों अपला रहे हैं? ऐसी क्या चिंता है जो नेत्र डबडबा रहे हैं? क्या बताऊं मंत्रीवर, संतानहीन होने की चिंता चिंगारी के समान मन को जला रही है। आप जानते हैं मेरा चौथापन आ गया है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, ना मालूम ये जीवन दीप कब बुझ जाए। मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरे प्राणों के साथ सूर्य वंश भी समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे मिटते ही भागीरथ और हरिश्चंद्र का नाम मिट जाएगा? चमकता था जगत में आज तक भूषण रघुकुल का, बना अफसोस में ही नाश का कारण रघुकुल का। महाराज, इतने अधीर ना होइए। सूर्यवंश का जगमगाता सितारा एक दिन अवश्य उदय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, जो आपके नाम को उज्जवल करेगा। सुमन, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं सही कहना चाहता हूं कि आपके नाम को उज्जवल करेगा। महाराज, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो घटना जो आपकी युवा अवस्था में अचानक घटी। एक दिन वर्षा ऋतु के अत्यंत सुखद और सुहावने समय में, जब आप धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गए थे, आपने सोचा था कि पानी के लिए घाट पर रात के समय जब कोई हाथी या कोई दूसरा हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा, किंतु आपके शब्द भेदी बाण का निशाना बना मुनि कुमार श्रवण कुमार।
मुझे ये बाण किसने मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? आप ठीक कहते हैं। हेलो। मुझे विश्वास है कि एक दिन अवध में जरूर खुशियां आएंगी और आपकी शंका को दूर करेंगी। समुदाय गगन ब्रह्मानी तब सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ा। चरही भाई नारद बचन सब करे हो, परम शक्ति मित अवतर। कौशल्या रूपा कौशलपुरी कही। जानहु डर पहु मुनिस सुरेशा, तो महिला की धरे है नरवेशा। सुमन, आखिर तुम चाहते क्या हो? महाराज, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो घटना जो आपकी युवा अवस्था में अचानक घटी। एक दिन वर्षा ऋतु के अत्यंत दुखद और सुहावने समय में जब आप धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू नदी तट पर गए थे। आपने सोचा था कि पानी के लिए घाट पर रात के समय जब कोई हाथी या कोई दूसरा हिंसक जंतु आएगा तो उसे मार गिराऊंगा, किंतु आपके शब्द भेदी बाण का निशाना बना मुनि कुमार श्रवण। पीरला मुझे बाण किसने मारा? ए पापी, तू कौन है? ये
बार तूने क्यों मारा? अरे हो पापी, तूने अंधे माता पिता का सहारा भी छीन लिया। अरे ओ पापी, ये तूने अपराध क्यों किया? अब मेरे अंधे माता पिता का क्या होगा? हे पापी, तू कौन है? हे पापी, तूने ऐसा क्यों किया? अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा था, तूने वो भी छीन लिया। प्रभु, अनजाने में मुझसे यह क्या हालत हो गया? पिताजी, बहुत कष्ट हो रहा है। माताजी, पिताजी, पिताजी, मैं आ रहा हूँ। पिताजी, मैं आपके लिए जल अवश्य लाऊंगा। पिताजी, आप निश्चिंत रहिएगा। पिताजी, आप निश्चिंत रहिएगा। मैंने पाप तेरा क्या बिगाड़ा? तीर सीने में क्यों तूने मारा? मैंने पाप तेरा क्या बिगाड़ा? ओ पापी, तूने ये क्यों किया? मेरे माता पिता की कब्र कौन लेगा? उनका मैं एकमात्र सहारा था, और तूने मेरे सीने में ये बाण मार दिया। पेड़ के नीचे है जल के साए, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे। पेड़ के नीचे है जल के कासे, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे। भाभी, माताजी, पिताजी, बहुत कष्ट हो रहा है। माताजी, पिताजी, बहुत कष्ट हो रहा है। अब आपकी फिक्र कौन करेगा? पिताजी, पापी, तूने ये क्यों किया? किस पापों की सजा दी है तूने? माताजी, माताजी, मैं आ रहा हूँ। माताजी, मैं आपके लिए जल अवश्य लाऊंगा। माताजी, मैं आ रहा हूँ। माताजी, मैं आ रहा हूँ। कंठ सूना है, हाय बिना जल, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। कंठ सूना है, हाय बिना जल, तूने अंधों की लाठी
पिताजी। पेड़ के नीचे है जल के प्यासे, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे। हे प्रभु, अनजाने में मुझसे ये क्या अपराध हो गया। लगता है इन जगजू के बदले मेरे शब्द बाण ने पिताजी, हृदय को बीन दिया है। पिताजी, सरबड़ सरबड़ पुकारते होंगे, प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में। सरबड़ सरबड़ पुकारते होंगे, प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में। अरे ओ पापी, अब उनका ध्यान कौन रखेगा? अरे ओ पापी, अरे ओ पापी। पिताजी, पिताजी, माता जी आपको जल कौन पिलाएगा? पिताजी, अरे ओ जालिम, अरे ओ जालिम, ये तूने क्या अपराध कर डाला? पिताजी, पिताजी, आपकी खबर कौन लेगा? पिताजी, आप तो मेरे पीछे अपने ये क्या हो गया? कहेंगे। अरे पापी को खा जाओ, अब तुम भी मुझे अपना पल्ला लो। सुन रहे हो कहानी इस निर्दोष के? हाय नसरत कर दिया बदनाम कुल के नाम को। और तब आप शोक से संकट डरते हुए संगीत मन से उस ओर बढ़े जहां से श्रवण कुमार के कर्राहने का स्वर आ रहा था। आपने वहां पहुंचकर देखा था कि एक कुमार बाण से घायल होकर पड़े थे, सारा शरीर रंजित था। आपका बाण उसके मर्म स्थल को बीन कर पार हो गया था। उसकी यह दशा देखकर आपकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। आप लज्जा और ग्लानि से धरती पे गड़े जा रहे थे कि तभी मुनि कुमार ने आंखें खोली और आपसे कहा, मैंने आपका कौन सा अपराध किया था जिसे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो अपने माता पिता की इच्छा से जल लेने आया था। निश्चय ही वे प्यास से पीड़ित हो गए, मेरी वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बेजल फिर भी नहीं सकते। अतः हे राजन, अब तुम ही जाकर मेरे माता पिता को ये समाचार सुना दो और ये जल ले जाकर उनकी सुधार कर दो। वे अवश्य तुम्हें श्राप नहीं देंगे। ओ माता, ओ पिता, श्रवण, पितृभक्त श्रवण, मुनि, मैंने तुम्हारा अपराध किया है।
अंधा बनकर तुझे निर्दोष का प्राण लिया है। अब तुम ही मुझसे अपना बदला लो, चुकाते जाओ अपना दंड। बेटा मेरे जीवन में उठाकर बाण अपने हाथों से मारो मेरे तन में। महाराज, आपसे कुछ कहते ना बन पाया था। आप जल से भरी गगरी लेकर उस जगह पहुंचे थे जहां पर मुनि कुमार के माता पिता अपने पुत्र के जल के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पैरों की आहट सुनकर मुनि कुमार के पिता आपको अपना बेटा जान संबोधित करने लगे। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? शर्मन बेटा, शर्मन लाओ, शीर्घ लाओ, प्यास से गला सूखा जा रहा है बेटा, पानी हमें शीघ्र लाओ, हम असहाय हैं बेटा, तुम्हें हमारे सहायक हो, हम अंधे हैं, तुम हमारी नैनों की ज्योति हो, हम दोनों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं। शर्वण, शर्वण, तुम बोलते क्यों नहीं? मुनि कुमार के पिता के लाड भरे शब्दों को सुनकर आपके मन में भय समा गया था। आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था, फिर भी आपने अस्पष्ट वाणी में बोलने का प्रयास किया। महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ कुमार का क्षत्रिय राजकुमार हूं। मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर शिकार खेलने के उद्देश्य से गया था। मैं धनुष बाण लेकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हाथी पानी पी रहा है। अंधकार अधिक होने के कारण मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, अतः मैंने शब्द विधि बाण उसी दिशा में पूरी ताकत से चला दिया। मानव चीत्कार सुनकर मैं घबरा गया और मैंने जाकर देखा मेरा बाण एक तपस्वी के हृदय को जाकर लगा है। प्राण त्यागते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय माता पिता के लिए जल ले जाने की प्रतीक्षा की थी, मुझे प्रार्थना की थी, मुझसे प्रार्थना की थी। बेटा शर्वण, ये तुमने क्या कर डाला राजन, तुमने क्या कर डाला? शर्वण, बेटा शर्वण, बेटा शर्वण, 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 बेटा शर्वण,
महात्मन, अनजाने में मेरे हाथ से आपका पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो श्राप या अनुग्रह शेष हो, उसे देने की आप मुझ पर कृपा करें। मैं प्रत्याशी स्वरूप उसे स्वीकार करूंगा। आपने अपने मुख से अपना प्रकट पाप दिया था, इसलिए आपकी क्रूरता भरी बात सुनकर भी वे पूज्य पाद आपको भस्म होने का श्राप नहीं दे सके थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली थी और ये शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास दे रहे थे। आप हाथ जोड़ उनके सामने बैठे दंड पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी महात्मन की मूर्छा भंग हुई और उन्होंने आपको संबोधित करते हुए कहा, राजन, यदि अपना ये पाप कर्म तुम आकर स्वयं नहीं बताते तो सिर की तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। तुमने अनजाने में ये पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। अब इतनी कृपा करो, हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारे पुत्र का पार्थिव शरीर पड़ा है। हम उसे ऐसे पार गले लगाना चाहते हैं। बेटा सर्वे, बेटा सर्वे, बेटा सर्वे। तब आप उनको उस स्थान पर ले गए थे जहां श्रवण कुमार का पार्थिव शरीर पड़ा था। मुनि कुमार की मां तो पुत्र स्पर्श करते ही मूर्छित हो गई, किंतु उसके पिता रोते बिलखते रहे। शर्मा, बेटा शर्मा, बेटा शर्मा, बेटा शर्मा, बेटा शर्मा, बेटा शर्मा। आइए महात्मन, उठिए, चलिए, मैं आपको आपके पुत्र से मिलवाता हूं। चलो चलो राजन, चलो दीर्घ, चलो राजन दीर्घ, चलो चलो। चलो चलो। बैठिए महात्मन, यही है चरवा, चरवा, बेटा चरवा, बेटा चरवा। बेटा, आज तो तुम मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझसे रूठ गए बेटे, रूठ गए। एक बार अपनी माँ की ओर तो देख, माँ की ओर तो देख, जो तुम्हारे वियोग में अचेत प्राण खो रही है। अब
अब हमें कौन स्नान कराएगा? हमारे पास बैठकर कौन संध्या बंदन हवन कराएगा? अब कौन कंदमूल फल लाकर हमारी सुधा को शांत करेगा? बेटा चलो चलो बेटा, बेटा चलो बेटा। राजन, राजन, जिस प्रकार मुझे पुत्र के वियोग में जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा तुम्हें भी होगा राजन, तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक में काल के गाल में जाओगे। ये मेरी दुखी हृदय की आवाज है राजन, दुखी हृदय की आवाज है। तुम भी पुत्र शोक में तड़प तड़प कर जान दोगे। बेटा चरवण, बेटा चरवण, बेटा चरवण। वर्ण के माता पिता का श्राप आपके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होगा। महाराज, पुत्र प्राप्ति के बाद ही पुत्र वियोग हो सकता है, अतः आप निराश ना हो, बल्कि इसके लिए कोई उपाय करें। हाँ सुमन, मैं आशावान हूँ। मेरे हृदय व मस्तिष्क पर से विषाद की घटाएं छटने लगी है, परंतु तुम ही कहो कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। वो देखिए, क्या ही शुभ घड़ी है। गुरुदेव भी स्वयं ही दरबार में पधार रहे हैं, उनसे ही कोई उपाय पूछते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा विचार उत्तम है। धीर हो ईसुत चारी, त्रिभुवन विदित दशरथ का परिणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो। आइए गुरुदेव, विराजिए, आइए। विराजिए गुरुदेव। राजन, आज चिंतित कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? गुरुदेव, मेरा मन अधीर हो रहा है। अब रघुवंश का अंत होने को आया है। गुरुदेव, 3 विवाह करके वेद पुरुष कार्य भी कर चुका हूं, परंतु मेरी अभिलाषा अभी तक पूर्ण नहीं हुई। गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। हे राजन, संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आया करता है। शांति के बाद अशांति और अशांति के बाद शांति हुआ करती है।
घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान की बाहें बहुत लंबी हैं, वे तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। तो गुरुदेव ऐसा उपाय शीघ्र बताएं जिससे मुझे शीघ्र ही भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो। हे राजन सुनो, किसी प्रकार सिंह ऋषि को बुलवाओ और उनके द्वारा पुष्पेष्टि यज्ञ करवाओ। तुम्हारी आशा अवश्य पूर्ण होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमन जी आप स्वयं जाकर सिंह ऋषि जी को बुलवा लाइए। जैसी आज्ञा महाराज। निज निज दुख सुख आवा। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आइए ऋषिराज। आइए ऋषिराज। आहा, बड़े दिन में दर्शन हुए हैं आपके। हाँ हाँ, आइए और यज्ञ की तैयारी करें। आइए। जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा, सकल काज महाराज सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। और रानियों को आदर से ले आइए। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु बृहद्श्वां मरुदः कृष्णमातरः। शुभं जावनो विदधि भुजगमयः। अग्निर्जिह्वा मानवः शूरचक्षुषो स्वेनो देवा। नवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं दस्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गै दुष्टुवांसस्तनो मृप्यसे महि देवहितं। जदायुः द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। ये पायल चतुर्न ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रसन्न रूप ये आया है। हे राजन, इस पायस को अपनी सभी रानियों को बराबर भाग में बांट दीजिए। आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। तब अदृश्य पावक सकल पढ़े समुझाए।
परमानंद मगन अब हर्ष न जाय समा, हर्ष न हृदय समा। सुमन जी गुरुदेव को आदर सहित उनके आश्रम में छोड़ आइए। जैसी आज्ञा महाराज। तब ही राहे प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या चले आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। के कही कहनप द्रव सब दयाहूँ, रहूँ तो उभय भाग पुनि पयहूँ। कौशल्या के कई हाथ धरी, कौशल्या के कई हाथ धरी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन ही प्रसन्न करी। मंगल भवन मंगल हारी, सुदेशी रति अजर बिहारी। मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुदेशी रति अजर बिहारी। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, चिरंजीव रहो। बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज की जय हो। महाराज, महाराज देवी कौशल्या ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है महाराज। क्या कहा दासी? महारानी कौशल्या ने एक पुत्र रतन को जन्म दिया है। वाह, कितना खुशी की बात है। लो दासी, अपना पुरस्कार लेती जाओ। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। गुरुदेव, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये सब आपकी कृपा का, ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा है। बधाई हो महाराज, बधाई हो।
बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी कैकेयी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है महाराज। क्या कहा? देवी कैकेयी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। वाह, वाह, बड़ा ही खुशी की बात है। लो दासी, लो अपना पुरस्कार लेती जाओ, लो। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, महाराज की बधाई हो महाराज। छोटी रानी सुमित्रा को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। क्या कहा दासी? सुमित्रा रानी को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। लो दासी, अपना पुरस्कार लेती जाओ। दे, तुम बड़े न्यायशाली हो। तुम्हारी बाहें बहुत लंबी है। तुम्हारे भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं। तुम्हारी कृपा से आज मैं संसार में बसने योग्य हो गया। आज मेरे अंधेरे महल में भी प्रकाश दिखाई देने लगा। तुम धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। निसंदेह महाराज, आज का दिन आपके लिए और हमारे लिए और समस्त प्रजा के लिए बड़ा ही शुभ है। हाँ मंत्री जी, निसंदेह आज का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ है। सुमन जी, नगर में ब्राह्मणों को दान और वस्त्र आदि उनको एकत्र कराइए। आनंद मंगल गीत गाइए। प्रत्येक गली कूचे में पताका बंदर बंधवाइए। दीन भिखारी को जो मुंह में मांगी रस्म उनको पूरी की जाए और सब सेवकों को उन्नति दी जाए और घर घर में रोशनी की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आइए गुरुदेव, विराजिए। मेरे पुत्र करी आरती छावर करही, बार बार सिंधु चरण बरही। भगत सुतै बंदन गण गायक, पवन पुरई गावन रघुनायक। मंदिर मति समझई जनु तारा, रख गए कलश तो ईद उतारा। कौशिक देख पतंग भुलाना, एक बात कही जात न जाना। अवधपुरी सोही एहि भांति, प्रभहि मिलन मोहि दहि नन राति। देवी बानु जनु मन सगु जानी, तदपि बनि संध्या अनुरागी। गुरुदेव, बड़ा ही सुखद समाचार है। आज हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। गुरुदेव, इन बालकों का
नामकरण संस्कार करा दीजिए। हाँ हाँ, चलिए। सौ सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। महाराज, कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का है, किंतु इतना महान है कि अनंत ब्रह्मांड में उसमें समा जाए। अखिल विश्व को सुख देने वाले सुख धाम का नाम राम होना उचित है। राम कितना सुंदर नाम है गुरुदेव, कितना सुंदर नाम है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और ये जो है त्याग मूर्ति, धैर्य स्वरूप, जगत का पोषण करने वाले कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होंगे। भरत बड़ा ही सुंदर नाम है भरत। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और ये समस्त लक्षणों से युक्त है। इन आज मैं धन्य हो गया। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रहण नक्षत्र तो नहीं है, क्या पूछना। अयोध्यानाथ, चारों पुत्र वेद तक उदय हुए हैं। तुम्हारे कुल में कोई दोष नहीं, कोई अपरोध नहीं, कोई अमंगल ही नहीं है। तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्ति में रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी व यशस्वी होने के लक्षण स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रहे हैं। हाँ, एक योग और सृष्टि गोचर हो रहा है। वो क्या है गुरुदेव? वैसे तो चारों भाइयों में मृत प्रेम युग युग तक बखान किया जाएगा, परंतु विशेष रूप से एक और राम लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसी ही होगी जैसे एक प्राण दो शरीर। धन्यवाद गुरुदेव, मेरे दोनों बेटों के जो अपने बड़े भाइयों की छाया में बनकर उनकी सेवा करेंगे।
गुरुदेव, आपने इन बालकों का नामकरण कर कर सूर्य वंश पर बड़ी कृपा की है। अच्छा राजन, अब हमें आज्ञा दे, हमें आश्रम जाना है। अच्छा गुरुदेव, दशरथ का प्रणाम लीजिए। चिरंजीव रहो राजन। सुमन जी जाइए और गुरुदेव को आश्रम में आदर सहित छोड़ आइए। जैसी आज्ञा महाराज। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तात नभ तप सुख चारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तात नभ तप सुख चारी। मुनि धन जन कर बत शिव प्राणा, बैल गेल रथ देहि सुख पाना। मुनि धन जन कर बत शिव प्राणा। नाचोगे? नाचो, वो प्रकट है चारों भैया अवधि में, नाचे बधैया प्रकट किया अवध में। नाचे बधैया प्रकट चारों भैया अवध में। नाचे बधैया बाज बधैया रे बाजे बधैया, नाचे बधैया रे नाचे बधैया। प्रकट चारों बधैया प्रकट चारों भैया अवध में। बाजे बधैया। सारी जिंदगी है राम कथा ही सुनो लो। सुनो लो राम कथा ही सुनो लो। कथा ही सुनो लो राम कथा ही सुनो लो। सारी जिंदगी है राम कथा ही सुनो लो। सारी जिंदगी है राम कथा ही सुनो लो। एक सीता को लेकर के ना राम मेरा मेरा
आज तो बहुत खुशी का समागम है। आओ अब राम लक्ष्मण भरत जी को कुछ आशीष भी दें। और किस तरह से? चलो भाइयों चलो, अरे पहले मुझे देखने दो, रुको, ठहरो, हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। पुत्र भैले चार हो दशरथ के आंगनवा, पुत्र भैले चार हो दशरथ के आंगनवा, पुत्र भैले चार हो दशरथ के आंगनवा, 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 पुत्र भैले चार हो दशरथ के आंगनवा, पुत्र भैले चार हो दशरथ के आंगनवा। बन के सूरजवा चमके अवधवा, हो बन के सूरजवा चमके अवधवा, हो पूरन भैले नप की लगनवा, हो जगमग राजे भवन बाहो दशरथ के आंगनवा, दशरथ के आंगनवा, दशरथ के आंगनवा, दशरथ के आंगनवा, भैले चार हो दशरथ के आंगनवा, मोहरे असर भी गरीबन को दीने, हो भूषण बसन छावर कीने, हो रानी लुटावे कंगनवा, रानी लुटावे दशरथ के आंगनवा, दशरथ के आंगनवा, दशरथ के आंगनवा, दशरथ के आंगनवा, पुत्र भैले चार हो 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 दशरथ के आंगनवा। अरे आओ भैया, अब महलों की तरफ चलते हैं, अपने अपने घर की तरफ गाते हुए चलते हैं। और क्या करते हैं? अयोध्या को सजाते हैं। ये ठीक कहा पुत्र, आज तूने बड़ी अक्लमंदी की बात की है। चल पहले तू ही चल, मुझे पुत्र भैले चार हो दशरथ के आंगनवा, 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 पुत्र भैले चार हो दशरथ के
चरण पखारी की अति पूजा, चरण पखारी की अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा, मौसम आज नहीं हम दूजा, जह जप जगे जो कहीं पुण्य करही, यही शुभ करही। मंत्री जी, राज में सब कुशल पूर्वक तो है। महाराज, जहां आप जैसे धर्मज्ञ राजा का राज हो, तो राज्य में अशांति कैसे हो सकती है? त्राहिमाम, त्राहिमाम। ये हाहाकार कैसे? महाराज, भयंकर अकाल के कारण सब लोग भूखे मर रहे हैं। कई कई दिन में एक बार खाकर निर्वाह कर रहे हैं, परंतु उतना भी सहारा नहीं रहा। बताइए हम कहां जाएं? ये तो सोचने का विषय है। प्रजा, मुझे तेरी दशा पर रोना आता है। तेरा ये अकाल पीड़ित दृश्य मुझे खून के आंसू रुलाता है। भला किस काम आएगी ये मेरी संपदा सारी? हुई है राज में व्याकुल जो मेरी प्रजा सारी। ये अकाल पीड़ित प्रजावासियों, तुम किसी प्रकार भी ना घबराओ। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो वे राज के कोष से ले जाओ। मैं गुरुजी की सम्मति लेकर इस अकाल का भी उपाय करूंगा, और किस प्रकार भी होगा मैं प्रजा का संकट हरूंगा। बोलो महाराज जनक की। महाराज, मंत्री जी जाइए और सतानंद ऋषि वर को ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। यह सब चरित का हाँ मैं गाई, यह सब चरित का हाँ मैं गाई, अगिल कथा सुन हूँ मन लाई। अगिल कथा गुरुदेव के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन। मुझे बुलाने का कारण क्या है? गुरुजी, भयंकर अकाल पड़ने से सारी प्रजा व्याकुल हो रही है। लोगों की जान संकट में आ गई है। कृपा करके अकाल को हटाने का कोई उपाय बतलाइए। राजा, इस वर्ष के ग्रह प्रतिकूल पड़े हुए हैं। अकाल पड़ने की पूर्ण संभावना है।
और इससे बचने का केवल यही उपाय है कि आप स्वर्ण हल का प्रयोग करें और रानी सहित जाकर स्वयं अपने हाथों से चलाएं। लगन कहता है कि इस विधि से ये संकट अवश्य दूर होगा और अन्न भी भरपूर होगा। बहुत अच्छा गुरुदेव, ये तो कुछ भी बात नहीं है, पर जाके के लिए मैं हर उपाय करने को तैयार हूं गुरुदेव। तो जाओ, विलंब ना करो। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दे। चिरंजीव रहो राजन। मंत्री जी, गुरुदेव को आश्रम छोड़ आइए। जैसी आज्ञा महाराज।
साथ ही में आलो, तुम बजाओ। कितनी सुंदर कन्या है, देखो देवी, देखो। हाँ स्वामी, ये कन्या बहुत ही मनमोहक है। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे देश अकाल अब अवश्य ही खत्म हो जाएगा। लो देखो, लो देखो, वर्षा भी शुरू हो गई। वो देखो, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। अरे भाइयों, देखो, वर्षा ऋतु भी शुरू हो गई, शुरू हो गई। अरे इस कन्या के आने से वर्षा ऋतु भी शुरू हो गई। खुशी का समागम होगा। भाइयों, अब आप कोई चिंता न करो, कोई अकाल नहीं पड़ेगा। हे भगवती तू देनी होई जय, हे माता तू देनी होई जय, भगवती तू देनी होई जय, हे माता तू देनी होई जय। जो दस सो भले देनी रे, जो दस सो भले देनी रे, हे माता तू देनी होई जय, भगवती तू देनी होई जय, हे माता तू देनी होई जय, भगवती तू देनी होई जय, हे माता तू देनी होई जय। गुरु की धवड़ी लगो नेड़ो का पराजे, गुरु की धवड़ी लगो नेड़ो का पराजे, हाथ जोड़ी अर्जी लांदो मुंडेरे विराजे, हाथ जोड़ी अर्जी लांदो मुंडेरे विराजे। दुखमा 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 कर तू देनी रे, हे माता तू देनी होई जय, भगवती तू देनी होई जय, हे माता तू देनी होई जय। जो दस सो फले देनी रे, जो दस सो फले देनी रे, हे माता तू देनी होई जय, भगवती तू देनी होई जय, हे माता तू देनी होई जय। चंदरी बदनी राजे राजेश्वरी, तू सही चंदरी बदनी राजे राजेश्वरी,
दुर्गंडा भगवती माता तू से कुंजपुरी, दुर्गंडा भवानी माता तू से कुंजपुरी। ज्वाला तू ज्वाला मोही जय, हे माता तू तेरी होई जय, भगवती तू तेरी होई जय, हे माता तू तेरी होई जय। जो जस तू पल देनी रे, जो जस तू पल देनी रे, हे माता तू तेरी होई जय, भगवती तू तेरी होई जय, हे माता तू तेरी होई जय। राजी खुशी रखिए माता छतरी चढ़ोला, राजी खुशी रखिए माता छतरी चढ़ोला। मनी तको वरे देनी रे, हे माता तू तेरी होई जय, भगवती तू तेरी होई जय, हे माता तू तेरी होई जय। जो जस सो पल देनी रे, जो जस सो पल देनी रे, हे माता तू तेरी होई जय, भगवती तू तेरी होई जय, हे माता तू तेरी होई जय, भगवती तू तेरी होई जय, हे माता तू तेरी होई जय। जो जस सो पल देनी रे, जो जस सो पल देनी रे, हे माता तू तेरी होई जय, भगवती तू तेरी होई जय, हे माता तू तेरी होई जय, भगवती तू तेरी होई जय, हे माता 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 तू तेरी होई जय। रण रघुराए गुरु कह गए, रण रघुराए अल्प काल में क्या सब पाए। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का परिणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, आयुष्मान भव। कहो राजन, राजकुमारों के साथ कैसे आगमन हुआ? गुरुदेव, इन बालकों को अपनी सेवा में समर्पित करने आया हूं। क्या सेवा में समर्पित करने आए हो? हाँ गुरुदेव, इन्हें अपनी सेवा में लेकर सूर्य वंश को अनुग्रहित कीजिए। अच्छा राजन, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ बच्चों, आओ मेरे समीप आओ। आओ, आओ बच्चों। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दे। चिरंजीव रहो राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। इनका ध्यान मैं भली भांति रखूंगा।
अच्छा राजकुमारों, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस प्रकार मैं इस श्लोकों का उच्चारण करूं, आप सब भी मेरे पीछे उनका उच्चारण करो। ठीक है महाराज। शाबाश शाबाश। बोलो सत्यम व्रत। सत्यम व्रत। शाबाश शाबाश शाबाश। अब बोलो धर्मम चर। धर्मम चर। क्या बात लक्ष्मण, तुम कुछ घबरा रहे हो? नहीं महाराज, नहीं गुरुजी। मुझे लगा जब आप हैं तो हम क्यों घबराएंगे? वो तो सही है। अच्छा अब बोलो सत्य ब्रयात। सत्य ब्रयात। शाबाश शाबाश। अब आगे बोलो प्रियम ब्रयात। प्रियम ब्रयात। बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा। गुरुजी आप बहुत कठिन कठिन शब्द बोल रहे हैं गुरुजी। क्या करूं पुत्रों, ये संस्कृत के शब्द हैं अच्छा जो कठिन ही होते हैं। अच्छा गुरुजी। इसीलिए तो मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। अच्छा गुरुजी, ठीक है। हाँ अब आगे बोलो ना प्रिया सत्यम अप्रियम। ये कुछ मैं भूल गई, अब आप दोबारा से बोलिए। हाँ हाँ अभी बोलता हूँ ना प्रिया सत्यम अप्रियम। ना सत्यम अप्रियम। चलो प्रयास अच्छा है तुम्हारा। जब आपकी कृपा होगी तो प्रयास अच्छा ही होगा गुरुजी। हाँ अब बोलो तमसो माँ ज्योति घर में। तमसो माँ ज्योति घर में। शाबाश शाबाश। अस्तो माँ सत्यगम्य। अस्तो माँ सद्गमय। शाबाश शाबाश शाबाश। गुरुजी, गुरुजी। अरे महाराज, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरु, गुरुजी, अरे गुरु, गुरुजी, ये किसकी आवाज है गुरुजी? हमें भी बताइए। बेटा ये सकटुआ है, मेरा बहुत पुराना शिष्य है। अच्छा। लेकिन इसका पता नहीं रहता अच्छा। ये कब आश्रम से चला जाए और आ जाए। तो गुरुजी ये शिक्षा क्या लेते होंगे? अरे शिक्षा तो ये बहुत ऊंचा है। लो आ रहा है। अरे गुरुजी, ओ मेरे गुरुजी। सकड़ुआ जल्दी आ। अरे आ गया मैं तो गुरुजी। हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाऊं? कहाँ पे बैठ जाऊं? अरे मेरे सर पर बैठ जाओ। अरे 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 कैसा हो सकता है गुरुदेव? मैं आपके सर पे कभी नहीं बैठ सकता। मैं तो आपके श्री चरणों में ही बैठ सकता हूँ। अरे जब गुरुजी कह रहे हैं तो बैठ क्यों नहीं जाते सर? हैं? आप कौन?
ये सकटुआ ये महाराजा दशरथ के चारों पुत्र हैं। इनका नाम राम। क्या कहा गुरुदेव? दोबारा से बोलो। सकटुआ ये इनके बड़े पुत्र श्री राम हैं। अच्छा अब तो अपन में दोस्ती हो जाएगी। अरे हम दोस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर शिक्षा लेने के वही मतलब है मेरा नाम। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। और सकटुआ ये इनके छोटे पुत्र लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण ये तो स्वभाव से बड़े ही तेज तर्रार दिखाई देते हैं। चलो इन्हें नहीं छूंगा, इनसे मैं बोलूंगा ही नहीं। और सकटुआ ये जो बैठे हैं ये भरत है। क्या कहा महाराज? लिख लूं पहले? दोबारा बोलो। बड़ा क्या बताया? राम। अच्छा, और ये है लक्ष्मण जी। अच्छा तो लिख लिया लक्ष्मण जी। और इनका नाम? ये भरत है। अच्छा तो लिख लिया महाराज। अब ये चौथे वालों को और बता दो गुरुदेव। ये शत्रुघ्न है। अच्छा शत्रुघ्न, लिख लिया सबका नाम। सकटुआ अब बैठ जाओ। बैठ गया महाराज। अच्छा राजकुमारों, अब मैं जैसा बोलूं वैसा आप लोग बोले। देखो, सदैव तीनों की सेवा करूंगा। सदैव तीनों की सेवा करूंगा। आजीवन सत्य का पालन करूंगा। आजीवन सत्य का पालन करूंगा। शाबाश शाबाश। ईश्वर और देश के प्रति सदैव अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ईश्वर और देश के प्रति सदैव कर्तव्य का पालन करूंगा। स्वयं भूखा रहूंगा, लेकिन अपने द्वार में अतिथि को भूखा ना जाने दूंगा। किसी भी समय अपने द्वार से अतिथि को भूखा ना जाने दूंगा। ऊंच नीच, धनी निर्धन, बड़े छोटे का भेद त्याग कर सबका स्नेह, प्रेम और सहयोग करता रहूंगा। छोटे और निर्धन का भेदभाव करके सबको मैं एक समान देखूंगा। साधु संत, गौ, ब्राह्मण, ऋषि मुनि समाज की तन मन से सेवा करूंगा। ब्राह्मण ऋषि मुनि समाज की तन मन से सेवा करूंगा। और मैं भी करूंगा गुरुदेव। मेरे को भूल जाते हो आप हमेशा। सकटुआ ये समय हंसी का नहीं है, मुझे शिक्षा देने दे। अच्छा गुरुदेव। गुरुजी आप गुरुजी, ये सकटुआ की आवाज बड़ी तेज सी है, कर्कश सी आवाज है। क्या कैसे बोलता है ये? अरे पुत्रो, इसका स्वभाव जैसा है वैसे ही इसकी आवाज है। गुरुदेव अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? सकटुआ बैठ जाओ। बैठ गया। किधर बैठूं? इधर बैठूं या उधर बैठूं? अरे अब तो इनके बीच में बैठ जाऊंगा। ये सही है। अच्छा,
अब तुम लोग बिल्कुल भी शोर मत मचाना, मैं जरा स्नान कराऊं। है गुरुदेव, क्या कर आओ? अरे सकटुआ, स्नान कर आओ। अच्छा 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 अच्छा, जाइए गुरुदेव, आप किसी प्रकार की चिंता ना करो, जाओ। सकटुआ, इन बालकों का ध्यान रखना। अरे बिल्कुल ध्यान रखूंगा, और बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगा। गए गए गुरुदेव जी तो गए, अब आएगा मजा। बालको, तुमने गुरुदेव जी से तो शिक्षा प्राप्त कर ली, अभी मेरी शिक्षा का प्राप्त की है। अच्छा, आप तो स्वयं शिक्षा लेने आए हैं, तो हमें शिक्षा क्या देंगे आप? अरे मेरी शिक्षा गुरु से भी ऊपर है। अच्छा, अगर मैंने तुम्हें बता दी तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, तो गुरुजी से भी बड़े हो गए आप? मैं गुरुजी से बड़ा थोड़ी ना हूँ, मैं तो गुरुजी से छोटा हूँ। अच्छा। मैं ज्ञान की बात करता हूँ। अच्छा, मैं रात को ध्यान लगाता हूँ ना, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। अच्छा चलो, अब जो है मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखाता हूँ। आओ 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 राम, आ जाओ 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 आ जाओ। हाँ राम आओ। आ रहे हैं। आओ राम, पहले तुम इधर आ जाओ। राम, खाली राम। लक्ष्मण जी आप बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। राम जी आओ। देखो राम, ये धनुष चढ़ाना बड़ा कठिन है। अगर ये गलत चल जाए ना तो किसी का भी विध्वंस कर सकता है। अच्छा, हाँ, अब एक काम करो, धनुष को आगे की तरफ करो। हाँ, ऐसे? अब इसकी कमान खींचो। अच्छा, हाँ 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 हाँ, और एक आंख बंद करो। करो। अरे कहीं दोनों तो निकल ली? नहीं, एक ही आंख बंद कर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप दिशा को पूरब दिशा में छोड़ दो। अच्छा, छोड़ो। मेरी शिक्षा देखा तुमने, तीर कैसे चलाया। अच्छा, अब आप बैठ जाओ। अच्छा, आइए लक्ष्मण जी, आओ लक्ष्मण जी। हाँ, अरे भाई, हमें ठीक से सिखाना शिक्षा धनुष। लक्ष्मण जी, अभी अपने भाई को ले देखा कैसा धनुष चलाया। नहीं, उन्होंने चलाया, लेकिन अगर गलत चलाया तो मुझे गुस्सा आ जाता है फिर। मैं जानता हूँ आपके स्वभाव को। आइए आइए आगे, आइए 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 आगे आइए, थोड़ा सा आगे और आगे और आगे। ये सही है जगह है। देखो वो सामने देखो, पेड़ पर जो चिड़िया बैठी है, इस पे तुम्हें निशाना लगाना है। अच्छा, अभी लो, देखो पहले धनुष सीधा करो, धनुष सीधा करो। कमान को खींचो। एक आंख बंद करो, बंद करो बंद करो बंद करो। अरे तुम मुझ पे क्यों टान रहे हो? सामने टानो, सामने। हाँ हाँ, इधर इधर की तरफ। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये सही है। छोड़ो। अरे महाराज, मुझ पे कहा छोड़ रहे हो? सामने छोड़ो, सामने। नहीं नहीं, मैं तो सामने ही छोड़ रहा हूँ। अरे मैं समझा मुझ पर छोड़ रहे हो। छोड़ो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब बैठ जाओ।
मैं शत्रु भरत जी को बुलाता हूँ। आओ भरत जी, ऊपर आ जाओ। तो मैं तुम्हें यहीं से सिखाया। शत्रुघ्न जी आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। देखो, तुम पश्चिम दिशा की ओर देखो। देखो पहले, देख लिया वो सामने देख रहे हो ना? आज सामने जो वृक्ष लगा हुआ उस पर आपको निशाना लगाना है, ठीक है? अच्छा, तो अपना तीर निकालो। तीर है? हाँ, ये ठीक है। अच्छा, आप देखो, धनुष को सीधा करो। भरत तुम भी करो। ये सही है। अरे महाराज, मेरी तरफ सीधा क्यों कर दिया? सामने की तरफ करो महाराज, सामने की तरफ। आप इसे छोड़ दो। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं एक गीत सुनाता हूँ। अरे अरे हरि ओम मुख से, अरे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। गोविंद बोलो प्यारे, गोविंद बोलो प्यारे, गोविंद बोलो प्यारे, गोविंद बोलो प्यारे, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो प्यारे, गोविंद बोलो प्यारे। अरे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। गोविंद बोलो बस, अब यही तुम्हारी शिक्षा समाप्त होती है। अब चलो, विश्राम के लिए चलो, चलो। चले त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला, आरती ज्वाला नमोस्तुते। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमय, हरिणी भव भय दारुणम्, नैवै कंज लोचन कंज मुख पर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कंदै पय गणित अमित छवि नभ, नील नीरद सुंदरम। कंदै पय गणित अमित छवि नभ, नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री राम, श्री राम। बरजो दीन बंदो दीनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदन। श्री राम, श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु धार, अंग विभूषणम्। आजानु भुज सर
हृदय कंज निवास पुरुका नादि खल दल गंजनम श्री राम जय राम। मैंने जाहि राचे हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत सावरो श्री राम जय राम। हे भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हिया हर सित अली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मोदित मन मन गिर चले श्री राम जय राम। हे रामचंद्र कृपालो भजो मन हिया रसित हरे श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सर्वामि चैतन्यमामि मनोजवै मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम। ओम पात्रमध्ये संतोयम राम तम के सोप्री अंगलग्मनुष्याणां सर्वं पापं विभूतो जले शीतलीकर्णं पुष्पे दीवावन्दनं मन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सेवन्ति कावकुलचम्पकपाकिलाब्जे पुन्नागजातिकरवीरशालपुष्पे विल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमयार्थं गृहाणां परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यथारार्तिक्यं समर्पयामि। बोल श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय। पवन हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते